वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अखयार व उलमाए उम्मती व औलियाए तरीक़ती व क़ुर्राए किताबी व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम देख रहे हैं सबकी निगाह मोबाइल पर है, हमको कोई देखिए नहीं रहा। मोबाइल में हम ढूंढ गया, बहुत दिन बाद खुला। ये 6 रजब रोज रोज आता है क्या? ये उल्टा मौलाना रोज आपको उल्टाने आता है? 1.5 दिन क्या मोबाइल बंद रहा, सबका मुँह एकदम जो है बन गई। आज ये लड़कन तो लड़कन है, बुढ़वन के हाले मत। अरे बुजुर्ग पसरे लाया है जलसा सुनने, उसको ठोक बजा के उठा। अरे बाबू, ये बुजुर्गों को उठा सुनता है तो कुछ कुछ कर देता है। सबको पता है ना भाई, अब किसी को पता हो चाहे ना पता हो, माए बहन को बढ़िया से पता। ये ठंडवा गेंदरा तेंदरा खींचते खींचते इनके प्राण निकल जाते। सही बात है। जब ये सोता है तो कुछ कुछ कर देता है, इसलिए इसको सोने मत। अरे बाबू रे रे मामू घर आली करी। अरे बाबू इधर देख, उल्टा देखता है, सीधा देख। हमें देखने छोड़ के उसको काहे देखता? ऐसे यहाँ मामला उल्टा रहता। जलसा पढ़ने में बेला रहा था, टांग पर नाश्ता कर लिया। हाँ, आपको पता नहीं हजरत। और उनका भी नाम सद्दाम था, हमने पता किया इनका नाम क्या है, उनका भी नाम सद्दाम, और हमें जो बुलाया उनका भी नाम सद्दाम। मामला उल्टा मत कीजिए, वरना यहाँ सब उल्टा होता है। 15 लाख देगा वही 15 टका लेता है। चुप, हंसा का है? उल्टा मत कीजिए। सब जाग गया, हाथ उठा कहो तो या रसूल अल्लाह। देखो गौर करो, ध्यान दो, देख तो ले कि हाथ किसका किसका ठीक है। सो अल्लाह का करम है, बेला में एकदम बाले ना, यहाँ बाला नहीं है। जहाँ बाला रहता है वहाँ
हाथ जल्दी नहीं उठता है, किसी ऐसे हो जाता है, किसी ऐसे हो जाता है, लेकिन यहाँ अल्लाह का करम है, हुसैन के नाम पर हाथ उठता है तो इंशाअल्लाह ताला ये हाथ कभी लकवा नहीं मारेगा। ख्वाजा के नाम पर हाथ उठेगा और हाथ उठा करके किसी के हाथ में कुछ दिया, ख्वाजा के नाम पर दिया, तो उस हाथ में ख्वाजा का करम होगा, रब का करम होगा, गौस की निगाहे इनायत होगी, ख्वाजा की करामत होगी, तो हाथ भी सलामत रहेगा। अरे क्या हो अच्छा फिर नहीं हो मुजाहिद राजा सोलरा सो चोट लो हरा ये के अरे कल यार देखिए कब चोट यार है वो इनकी देखिए। अच्छा देखिए अब हमारे बात को बेल कर तो कल खुचरा ले भी। अब हम सब देखिए भाई ये अपने मुल्क का मुद्रा है, इसको फेंकेंगे नहीं। आप लोग जो दीजिएगा ना मोहब्बत से, मेरे पास बहुत बार बार धोकरी है, रख लेंगे। इधर पीछे जो लोग है उन लोग का प्लान क्या है पूछिए। यहाँ जो बुतरू लोग बैठा है अगर उनके सामने में एक ठो बड़ा आ जाए कि ये बच्चा कभी सोएगा तो नहीं सोना, इसलिए शायर कहता है कि जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और सुनो, मोबाइल पर देखते हो तो कभी इंडिया और पाकिस्तान का खेल है तो खेल देखते हो, उस मैदान में धोनी होता है, सचिन होता है, कोई खिलाड़ी होता है, अफ्रीका का खिलाड़ी हो, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी हो, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी हो, आप खिलाड़ियों को पहचानते हो, उसके नाम को भी जानते हो, लेकिन कसम खुदा की दिल पर जरा हाथ रख करके इस बात पर जो है फैसला लो कि मैं खिलाड़ी को जानता भी हूँ, खिलाड़ी को पहचानता भी हूँ, लेकिन दिल पर हाथ रख करके निजामुद्दीन के सवाल का जवाब दो। क्या तुझे धोनी पहचानता है? क्या तुझे अजहरुद्दीन पहचानता है? क्या तुझे सचिन पहचानता है? क्या तुझे कैफ पहचानता है? क्या तुझे सैफ पहचानता है? हिंदुस्तान का खिलाड़ी तुझे नहीं पहचानता, अफ्रीका का खिलाड़ी तुझे नहीं पहचानता, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है वो तुझे नहीं पहचानता। तू रात में देखता है, दिन भर देखता है, लेकिन कसम खुदा की तुम पहचानते हो वो तुझे नहीं पहचानता। लेकिन जिस ख्वाजा के जुलूस में तुम जुलूस के मौके पर जिस ख्वाजा के बस में बैठकर तुम ख्वाजा के नाम पर नारा लगा रहे हो, वो ख्वाजा तुझे अजमेर से पहचानते हैं, यहाँ भी पहचाने, कयामत में भी पहचाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर। बात सही है ना भाई? एको खिलाड़ी आपको पहचानता है, एको आदमी बेलाक बोलिए किसी नहीं पहचानता, जाए जितना बड़ा हेटलर वो किसी नहीं जानता मगर उसको सब जानता है। ये तो मेरे ख्वाजा का करम है कि ख्वाजा को अगर कोई पुकारता है तो अगर कोई एक बार पुकारता है तो मेरे ख्वाजा बार बार उसकी आवाज पर जवाब देते हैं। ए मुरी, ए गुलाम, ए शहदाई, ए वफादार, बता तुझे किस चीज की हाजत है, तुझे जरूरत क्या है। यही वजह है कि मेरे ख्वाजा के दरबार में जाने वाला सिर्फ टोपी वाला नहीं, जाने वाला सिर्फ दाढ़ी वाला नहीं, अगर मेरे ख्वाजा के देह में पर आ जाए तो जहाँ अपनों को देते हैं वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं बताऊं मेरे ख्वाजा की करामत, हाथ उठा के कहो या ख्वाजा। अरे हाथा उठो रे मोबाइल सही, मोबाइल वो उठा दो क्या होगा, कोई ले लेगा क्या? जैसे लगता है ससुराल आया नक्शा खींच रहा है। मोबाइल अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है,
मगर अगर इस्तेमाल आपने अच्छा किया था और कहीं गड़बड़ कर दिया, ये मुजाहिद रजा मुजाहिद के हाथ में मोबाइल है। अब इस मोबाइल में देखो, मिशकात आपको इसमें मिलेगी, तिरमिजी आपको इसमें मिलेगी, बुखारी इसमें मिलेगी, कुरान जैसी मुकद्दस किताब इनके मोबाइल में, कुरान भी है, दुर्रे मुख्तार भी है, रद्दे मुख्तार भी है, तिरमिजी भी है, बुखारी भी है, बहार शरीयत भी है, निजाम शरीयत भी है, कानून मुस्तफा भी है। सुनो कुरान, अगर चाहो मोबाइल के जरिए सुन लो, अगर मोबाइल के जरिए नबी की नात सुनी तो दुनिया समझ जाएगी, आखिरत समझ। और इस मोबाइल में खाली ले खेल देख खेल, ले खेल देख खेल बिगड़िए जाएगा। आजकल बाल कटाता है हजरत, बाल कटाता है। अभी तो टोपी बांधे हुआ है, पता नहीं चलता है, वरना लगता है खोंद हो। और कहेगा ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे बोल बता पकड़ पहले रे पकड़ बिन किया तो छोड़ेगा क्या? पहले पकड़ो। क्या चिश्तिया रंग यही है कि हमारे यहाँ जब शादियां हो तो बेटा नाचे, बेटी नाचे, बहुएं नाचे। अरे चिश्तिया रंग तो ये है कि अगर शादी हो तो नबी के तरीके पर, अगर ब्याह हो तो नबी के उसूल। अपने शादी होता है पता चलता है कि इधर वाले के शादी की, इधर वाले के पता नहीं चलता है। ले पड़ाका दे पड़ाका, ले पड़ाका दे पड़ाका। कहता चिश्तिया रंग वासिया रंग। चिश्ती रंग अगर जानना है तो जानो। चिश्तिया रंग जब किसी पुजारी पर पड़ गया तो पुजारी ने भी कलमा पढ़ लिया, वो है चिश्तिया रंग। मैं आपको ख्वाजा की एक करामत सुनाता हूँ, कह दो या ख्वाजा। अपने मुल्क में एक दस्तूर है, एक रीत है, यहाँ की एक रिवायत है जो बहुत मशहूर है। हमारे हिंदू भाई लोग जो है ना, वो जाते हैं ना मूरत के सामने दूध ढारते हैं, जाते हैं और देवता के सामने, मूरत के सामने दूध ढारते हैं। ये बहुत मशहूर है अपने मुल्क में। ख्वाजा के जमाने में एक पुजारी था, एक पंडित था, जो रोजाना मुसलसल बराबर अपने देवता के सामने में जाकर के दूध चढ़ाया करता था। एक दिन उसकी दुख्तर पंडित की लड़की ने, बच्ची ने अपने बाप से कहा, वो हुजूर आप बराबर जाते हो देवता को दूध पिलाने के लिए, आप इजाजत दो, आज मैं जाकर के अपने देवता को दूध पिला करके आती हूँ। मेरे ख्वाजा की करामत देखिए। पंडित ने कहा बेटी नहीं, तुम मत जाओ, ये काम हमारा है, हम जाकर के देवता के सामने में दूध ढालेंगे, दूध पिलाएंगे। बेटी ने जिद किया, बेटी ने जिद किया, बाप मजबूर हो गया। पंडित की बेटी मंदिर पहुंचती है दूध ढालने के लिए, देवता के सामने में दूध चढ़ाने के लिए। अब जाती है, दूध लेकर के सामने में पहुंचती है और अपने देवता से, अपने भगवान से कहती है कि मेरे भगवान, बराबर तो मेरा बाप आता था, लेकिन आज मैं आई हूँ आपकी बारगाह में दूध पिलाने के लिए, मैं आपको दूध पिला करके ही जाऊंगी। हजरात वाकया ये कहता है कि बच्ची बार बार इसरार करती रही, ए भगवान तू मेरे दूध को नोश कर ले, मेरे दूध को पी ले। वाकया ये कहता है, कहानी ये कहती है कि वो लड़की बार बार इसरार करती रही, लेकिन पत्थर की वो मूरत दूध क्या पीती, वो इसरार पर इसरार करती चली जा रही है। वो लड़की कहती है पंडित की लड़की कि मेरे भगवान, अगर तूने ये दूध मेरे हाथ से न पिया तो मैं तेरे चरणों में अपनी प्राण दे दूंगी, मैं अपने सर को इस तुम्हारे चरणों में पटक पटक के फोड़ डालूंगी। बार बार इसरार कर रही है, लेकिन दूध
वो जो है मूरत पीने का नाम नहीं लेती। हजरात, वो लड़की करती क्या है, अपने सर को पटकने लगती है, पटक रही है, जो है सर फट जाता है। फटने के बाद सर से खून का फव्वारा जारी होता है। किस्मत से कहिए उसी रास्ते से मेरे ख्वाजा, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन का गुजर होता है। बोल दो ना सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा की निगाहें करामत पड़ती है, निगाहें बली पड़ती है। देखते क्या है कि एक लड़की है मूरत के सामने में, देवता के सामने में अपना सर पटक रही है। मेरे ख्वाजा करीब जाते हैं और जाने के बाद अपनी हथेली से उस बच्ची के सर को रोकते हैं और रोकने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं, ए बेटी क्या वजह है, ए बेटी बताओ मामला क्या है, बात क्या है, आखिर क्यों सर पटक रही हो, क्यों अपनी जान अपने सर को फोड़ रही हो, मामला क्या है। वो कहती है, ए बाबा आप मेरे चक्कर में ना पड़ो, ये मेरे मजहब की बात है, ये मेरे धर्म की बात है, आप ये नहीं समझ सकोगे। ए बाबा ये इस्लाम नहीं, ये हिंदू धर्म के मुताबिक मैं अपने देवता को दूध पिलाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये देवता मेरे हाथ से दूध नहीं पी रहा है, लिहाजा बाबा आप चले जाओ, आप मेरे मामले में न पड़ो। तारीख ये कहती है, वाक़या ये कहता है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं, ए बेटी मामला क्या है। वो कहती है, ए बाबा मामला ये है कि बराबर मेरा बाप आता था और जो है देवता को दूध पिला करके मेरा बाप जो है यहाँ से जाता था, बराबर मेरा बाप आता था, लेकिन बाबा आज मैं अपने बाप से इजाजत ले करके आई हूँ, लेकिन क्या वजह है कि रोजाना मेरे बाप के हाथ से ये देवता दूध पीता था, लेकिन आज मेरे हाथ से ये दूध नहीं पी रहा है। लिहाजा है बाबा, इसीलिए जब तक ये जो है देवता मेरे हाथ से दूध पिएगा नहीं, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। अगर दूध मेरे हाथ से ये बात अगर देवता नहीं पीता है तो मैं इसी के चरणों में अपनी जान दे दूंगी। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने लड़की की जबान से ये बात सुनी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा, ए देवता, ए मूरत, आखिर तू दूध क्यों नहीं पीता, ये लड़की की ख्वाहिश है दूध पी ले, लेकिन नहीं पीता है। हजरत ख्वाजा ने भी कहा मगर दूध नहीं पी रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा क्या वजह है, दूध क्यों नहीं पीते, लेकिन दूध नहीं पी रहा है। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन ने जो है मूरत के कान को पकड़ा और कान पकड़ने के बाद कान को घुमा करके कहा, अगर ये लड़की चाहती है, इस बच्ची की ख्वाहिश है कि तू इसके हाथ से दूध पी ले तो पी ले, अगर नहीं पिएगा तो मैं कान ऐसा रहूंगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का इतना कहना था, कान घुमाना था कि देवता ने जो देवता का हाथ हिला, जबान खुली और बच्ची के हाथ से देवता ने दूध पी। अब हजरत अब आगे देखिए क्या होता है। अब सर तो बच्ची का फूट चुका है, खून का फव्वारा जारी है, कपड़ा जो है खून से तरबतर है। वो बच्ची के हाथ से जब जो है देवता ने दूध पी लिया, पिलाने के बाद जब बच्ची घर जाती है, गांव वालों ने देखा कि ये बच्ची जो मंदिर गई थी, इसके जिस्म से खून का फव्वारा जारी है। लगता है कि ये बच्ची किसी जो है दूसरे मामले में गिरफ्तार हो गई। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि इसकी इज्जत पर किसी ने जो है दाग लगा दिया है। लोगों ने ताना देना शुरू किया। जैसे बच्ची घर जाती है, बाप की निगाह पड़ी, पंडित की निगाह पड़ी, देखा कि बच्ची जो है खून से लहूलुहान है, बच्ची के जिस्म से खून का फव्वारा जारी है, बच्ची का जिस्म जो है खून से लथपथ है। तो बाप की निगाह जब पड़ी, बाप पंडित ने कहा, ए बेटी बताओ मामला क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है, आखिर तुम जो है इस तरह से सब तुम्हारा खून क्यों जारी व सारी है। हजरत मोहतरम इतना कहना था। बच्ची कहती है, अब्बू हुजूर मैं देवता के सामने में गई और जब देवता मेरे हाथ से दूध नहीं पी रहा था तो मैं उसके चरणों में जो है उसके कदमों में अपना सर पटकने लगी, तो फिर देवता ने दूध पी लिया। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन गाँव वाले कहाँ मानने वाले थे। गाँव वाले पंडित को ताना देने लगे कि बात कुछ और है, लेकिन इस बार पंडित की बेटी जो है बात को छुपा रही है, मामला कुछ और है और उससे इस
मामले में बहुत तेज होती है। अगर किसी औरत से ये कह दो कि ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ लेकिन तुम किसी से नहीं कहना, तो जब तक वो दूसरे को नहीं बताएगी ना रोटी का कोई लुकमा हजम होगा, न पानी का कोई कतरा उसके बदन में जो है उसके बदन में सूट करेगा। अगर कोई बात फैलानी हो मोहल्ले में तो किसी औरत से कहो, ए बहन मैं एक बात तुझे कह रहा हूँ लेकिन वादा करो ये बात ना मंगरी को कहना ना बुधनी को कहना, किसी को नहीं कहना। यहाँ तक जो है अपनी गोतनी को भी नहीं कहना, अपनी सास को भी नहीं कहना। जो बात आपको शायद करनी हो किसी औरत से ये वादा वईद करा लो, उसके बाद उसे कह दो एक रात बड़ी मुश्किल से वो खातून गुजारेगी घर पर, जैसे सुबह होगी चपा कर ये कुआं पर जाएगी तो कहे बहन ये तय ने बात सही बात नहीं। आप लोग बताइए इस बात सही है कि नहीं? आप लोग बताइए बात सही है ना? तो अन्य पेटा कोई बात पचू हो पचुए न कर तो एकदम नहीं पचेगा हजरा। जामे मिलिया का हाल यहाँ नहीं है, यहाँ बड़ी बिगड़ल है। वो दिल्ली का हाल है, यहाँ दिल्ली का हाल है। अभी कहतो कुछ होते जीतो कह दो तो अरे भाई तोर बारे ना बोलोगे को सब वो तेरे बारे में बोले जब आए एक बार मुझे भी बोले भाई तोर बारे ना बोलो लोगे वो मन हिरवा वाले ने मंगरी वकरे से को ये कहिया आते ना आए ये एक तो चुगलियों किया इधर से झूठो बोले। हां एक बात बता मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ माए बहन उरंग ना उरंग रहने तो सब जलसा बैठ के नहीं सुने है ना। यहाँ माए बहन सब ने हमारे तरफ की औरत ऐसी होती, यहाँ गाँव माए बहन सब दूध खाओ। यहाँ वैसा ना कहाँ जाए तो ना जो ना ससुरिये बोलता अगर चली गए तो मुझे मोलन में बढ़िया तकलीफ करूँगा तोने सुनबेर कर ले गए तो तोने सीख है कि ना जी हो कहूँ चल गए तो देख लो पैरा अपन चपलवा और गोतिनिया का ऐसे जुमा में जानते हजरा इमाम साहब कहते तू निकल जो फर्ज पड़ के और हिसाब किताब अरे निकल के चल जाएगा कोई हिसाब किताब नहीं लगा। आप लोग कब हिसाब किताब दीजिएगा बोलिए। सदर साहब सुन्नत ना पढ़ा कोई बात नहीं, सेक्रेटरी साहब ना पढ़ा कोई बात नहीं, सदर साहब यहाँ हम अंजुमन के सदर, लेकिन हम सदर बने तो ये काम कर दिए इमाम साहब के। अरे इमाम साहब बोल कहते तो तनख्वाह भेले काम चल जी तो 10,000 भेल हो जीते तो ना आगे दूर बाकी रहा आज ठीक ठाक है मामला। आपका मामला ठीक ठाक है ना? ऐसे ही मामलों की खैरियत है। तनख्वाह बढ़ाने कहेंगे तब हो जाएगा, नहीं बढ़ाने कहेंगे तो अरे रखिए पूछते रहिए अगर तो तनख्वाह कुछ नहीं बढ़ाओ। अगर बढ़ाने कहे तो बोले अगर अपना भोग बेल करता है और नहीं बढ़ाने कहिएगा तो कहते कुछ जानो कहे कैसे अरे इतना पूछते के रे गला वाले भेज रहा चढ़ले रहिए सदर सेक्रेटरी पर तबे मौलवी ने खैरियत है। हाँ वाला कहते क्या अरे मौलाना मौलवी इतना मिलता है जितना काटने भर होता है, देखो काट ले माँ बहन लोग आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आप लोग को और अच्छा बना दे। क्योंकि आप अच्छी रहेंगी तो आपके बच्चे अच्छे रहेंगे। अगर आप गोद में अपने बच्चे को लेकर अगर आपने नबी की नात पढ़ी है, अल्लाह की किताब पढ़ी है, अगर आप अपने गोद में लेकर अगर आपने हुसैन की बात की है तो कसम खुदा की आपकी गोद में कोई सच्चा गुलाम हुसैन बनेगा, आपकी गोद में कोई इमाम आजम का गुलाम होगा। अगर आपकी गोद में यही वो गोद है जिस गोद में कोई हुसैन पढ़ा था, यही वो गोद है
है जिस गोद में कोई ईसा पला, यही वो गोद है जिस गोद में कोई ख्वाजा पला है, यही वो गोद है जिस गोद में कोई बख्तियार काकी पला है। इसलिए जब गोद अच्छी होती है तो सोच अच्छी होती है, तो औलाद अच्छी होती है। इसलिए गोद अच्छी बनाइए तो समझे समाज अच्छी जरूरत है कि हम अपनी गोद को अच्छे ऐसा ना बुतुर्गा फरमा राख ले तकबा मंगरी बुधनी सब की चुगली एक दे ससुरिया ऐसा है, गोतिनिया ऐसा है ये वैसा नहीं। गोद में जब तक बच्चा रहे तो बात करो, अच्छी बात करो, नेक बात करो, इससे ये होगा। कभी आपने गौर किया कि कोई बच्चा जब पैदा होता है, जब कुछ खाने वाने के काबिल हो जाता है तो मिट्टी खाता है। मिट्टी खाता है बच्चे के नहीं खाते? कभी आपने गौर किया कि बुतरू जब बिस्कुट नहीं खा रहा है, निमकी नहीं खा रहा है, रसगुल्ला नहीं खा रहा है, जिलेबी नहीं खा रहा है, समोसा नहीं खा रहा, मगर मटिया का खा रहा है? कभी आपने गौर किया? सिगरेटी साहब तो रटा बुतरू हो ना दुआ कर दीजिए सब लोग ताकि उनकी शादी नहीं है तो हो जाएगा। गौर कीजिए इमाम साहब कि मामला क्या है कि बच्चा कुछ नहीं खाता है मगर मिट्टी खाता है। गौर किया? नहीं गौर किए? अगर महतारी से पूछो जब बच्चा पेट में था तो रसगुल्ला भी आता था, समोसा भी आता था, जिलेबी भी आती थी, क्या कहते हैं है ना, एक से एक बिस्किट भी होती, मगर मटिया का खाती थी। खपरवा तोड़ तोड़ के हड़िया फोड़ फोड़ के ससुरा ससुया लुकाए के मटिया को अब मिट्टी जब माँ खाएगी वो बच्चे को लत लग गई। अब वो बच्चा जिलेबी अच्छी नहीं लगेगी, समोसा अच्छा नहीं लगेगा, रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा, उसे तो मिट्टी प्यारी है। इसलिए माँ मिट्टी खाती है तो बच्चा भी मिट्टी खाना चालू करता है। इसलिए माँ सजदा करे, कुरान की तिलावत करे, नबी की नात पढ़े, अल्लाह की तस्बीह करे तो बच्चा भी बड़ा होगा, बचपने में भी नबी की नात पढ़ेगा, बड़ा होगा तो अल्लाह के लिए इबादत करेगा। ये जरूरी है मेरी माँ बहनों, आप अपनी आदत को अच्छी बनाओ ताकि बच्चों की आदत अच्छी हो जाए। मैं क्या रहा था, किधर जा रहे हैं आप लोग? हाँ बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, कह दो सुभान अल्लाह। बात कहाँ से चली थी? ख्वाजा गरीब नवाज 25 साल खोल लिया गाँव, जब पहुंची अपने घर आस पड़ोस के लोग ताने देने लगे कि मामला कुछ और है, जंगल के तरफ गई थी, मामला वहाँ कुछ हुआ होगा। लेकिन आज जो है न पंडित की बेटी बात छुपा रही है, मामला छुपा रही है, बात को जो है न पोशीदा कर रही है, हम लोगों से जो है न मामला छुपा रही है। लोग ताने देने लगे, और क्या ताना देने लगी, और जब ताना देने लगी तो जो है पंडित ने जो है न सख्त होकर के सख्त लहजे में अपनी बेटी से सवाल करता है, ए बेटी बताओ मामला क्या है, फलसफा क्या है, आखिर तुम्हारे जिस्म से खून का फव्वारा क्यों जारी है, तुम खून से लपट क्यों हो, मामला क्या है? बेटी ने बताई, अब हुजूर मामला तो कुछ नहीं है, देवता दूध नहीं पी रहा था ना, इसीलिए अपने सर पटक पटक करके देवता को मैं मना रही थी, देवता को मैं जो है मना रही थी, और जब मैंने देवता को मना लिया, देवता ने दूध मेरे हाथ से पी लिया, तो अब हुजूर मैं देवता को दूध पिला करके आ रही हूँ, कहीं गलत कार्य करके, गलत काम को काला करा करके। ताकि यकीन तो नहीं है, लोगों ने कहा कि चलो सुबह होती है फिर दूध जो है वही टाइम में जो है ना इस बच्ची को दूध दिया जाएगा, ये बच्ची खुद जाएगी, इसके साथ पूरा गांव जाएगा, गांव के मोहल्ले के औरतें जाएंगी, गांव के मर्द जाएंगे, बच्चे जाएंगे, जवान जाएंगे, और ये देखेंगे कि आखिर दूध किस तरह से देवता पी लेता है। पंडित कहता है बेटी मैं जिंदगी भर देवता के सामने में जा करके दूध ढालता रहा, दूध चढ़ाता रहा,
लेकिन कभी देवता ने मेरे हाथ से दूध को नोश नहीं किया, दूध को पिया नहीं। गांव के पूरे अफराद जाते रहे दूध चढ़ाने के लिए, लेकिन आज तक देवता ने जो है किसी के हाथ से दूध पिया नहीं। हे बेटी, ये तो जो है अनहोनी वाली बात बता रही हो। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि जब तू दूध चढ़ाने के लिए गई तो दूध जो है तूने चढ़ाने के बजाय देवता को दूध पिला दिया, और देवता ने दूध कैसे पी लिया? आखिर जो है पत्थर की मूरत दूध कैसे पी सकती है? वो मूरत दूध कैसे पी सकती है? आखिर ये बात जो है ज़हन कबूल नहीं कर रहा, ज़हन कबूल नहीं कर रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, खूब जो है जब सुबह जो नेक्स्ट डे जो है जब दूसरे दिन सुबह हुई, गांव के अफराद जमा हुए, लड़की को फिर दूध दिया गया। लड़की जो है दूध लेकर के फिर मंदिर पहुंचती है, देवता के सामने में जाकर के जो है देवता से कहती है, हे देवता, जिस तरह से कल तूने दूध पिया आज फिर लेकर के आई हो, तुझे दूध पीना होगा। एक बार कहती है, मगर मूरत से कोई जवाब नहीं मिल आप जो है लड़की को मिल पाता है। फिर जो है दूसरे बार जो है लड़की ने कहा दूध पी ले, लेकिन जो है मूरत से मस नहीं हो रही है, मूरत जो है हिल डोल नहीं रही है। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब क्या था जो है जब दूध नहीं मूरत पीती है, नहीं पीने पर जो है वो लड़की कहती है, अरे मूरत, अरे देवता, अगर दूध नहीं पीता तो जिस बाबा ने कल तुझे कान पकड़ के हिलाया था उसी बाबा को बुला लूंगी, वरना दूध पी ले। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम जैसे ही उस पंडित के लड़के ने लिया, मूरत में हरकत आई, मूरत ने मुंह खोल दिया, दोबारा दूध। अब हजरत जब लोगों ने देखा कि हकीकत में मूरत ने अपना मुंह खोल दिया और मूरत ने दूध पी लिया, बेटी से जो है पंडित ने सबसे पहले पूछा, हे बेटी बताओ, आखिर वो बाबा कौन था जिसके कहने पर मूरत ने दूध कल भी पिया था और आज भी पिया है? हे बेटी बताओ। बेटी ने कहा, हे अब्बू हुजूर, हमें तो उनका नाम नहीं पता है, लेकिन वो इधर से आए थे और इधर को गए थे। अब्बू हुजूर, इधर से आए थे वो बाबा और इधर को गए थे, और उन्हीं के कहने से मूरत ने दूध पिया। अब जो है लोगों ने कहा कि चलो चलते हैं उस बाबा से मिलने के लिए। अब लोग जो चले हैं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के करीब जब पहुंचे हैं, देखा कि एक दुर्वेश है, पेड़ के साए में बैठे हुए हैं, कुछ मुरीदीन लोग हैं, कुछ चाहने वाले लोग हैं। लड़की ने कहा, अब्बू हुजूर, यही वो बुजुर्ग आदमी है, यही वो बूढ़ा आदमी है, यही वो बाबा है जिन्होंने कान पकड़ के मूरत से कल कहा था कि मूरत दूध क्यों नहीं पीता है। जब लड़की इसराफ कर रही है, जब लड़की की ख्वाहिश है, लड़की की तमन्ना है, लड़की की आरज़ू है, तो दूध पीने में तुझे कबाहत क्यों है? दिक्कत क्या है? झिझक क्या है? दूध पी ले। मेरे अब्बू हुजूर, जैसे ही इस बाबा ने कान पकड़ के मूरत को हिलाया, मूरत ने दूध पी लिया। जो है पंडित ने कहा, है बाबा, अगर आपके कहने से मैं बराबर जो है मूरत के सामने में दूध आकर के ढालता रहा, लेकिन कभी मेरे हाथ से मूरत ने दूध नहीं पिया। अरे बाबा, आखिर आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है, आखिर ऐसी कौन सी पावर है जिस पावर ने जो है एक पत्थर की मूरत को दूध पीने से मजबूर कर दिया? आखिर वो ताकत कौन सी ताकत है? क्या आप भगवान हो? क्या आप प्रभु हो? क्या आप ईश्वर हो? क्या आप देवता हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा, ओ पंडित, मैं देवता नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं, मैं ईश्वर नहीं, मैं वो ईश्वर का पुजारी हूँ, उस खुदा की बंदगी करने वाला एक बंदा हूँ। खुदा तो वो है जिसने मुझे पैदा किया, खुदा तो वो है जिसने चांद को पैदा किया, खुदा वो है जिसने सूरज को पैदा किया, खुदा तो वो है जिसने शजर को पैदा किया, खुदा तो वो है जिसने पहाड़ को पैदा किया, खुदा तो वो है जिसने आदम को पैदा किया, खुदा तो वो है जिसने पत्थर जैसी मूरत को पैदा किया। ओ पंडित, अगर पूजा करनी है तो खुदा वहदहू ला शरीक की करो, और अगर मानना है तो नबी को मान लो, उनका कलमा पढ़ लो। जब इतना हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा कि ये रब का पावर है, और पावर क्यों ना हो, आज हम भी कलमा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत हम भी करते हैं, उसी नमाज को हम भी पढ़ते हैं, उसी को कलमा वही कलमा हम भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरी ज़बान में वो तासीर क्यों नहीं है, मेरे कान में वो पावर क्यों नहीं है, मेरे हाथ में वो ताकत क्यों नहीं है, मेरे पैर में आखिर वो पावर क्यों नहीं है? कभी आपने ऐसा कभी आपने इस पर गौर किया
दिया कि वही कलमा है, वही नमाज है, वही रोजा है, वही हज है, वही ज़कात है। जो ज़कात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की थी, वही नमाज जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की थी। लेकिन मेरे अंदर वो बात नहीं। मामला ये है हजरत कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो कलाम अल्लाह ताला का हो और रावी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हो। हदीस कुदसी है, रब फरमाता है यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल फकुन्तु समूहुल लज़ी यस्मउ बिही। रब फरमाता है कि अपनी इबादत के जरिया मुझसे इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि मैं उसका हाथ हो जाता हूँ। जिसे बंदा पकड़ता है मैं उसकी जबान हो जाता हूँ, जिसे बंदा बोलता है मैं उसकी आंख हो जाता हूँ, जिसे बंदा देखता है मैं उसका पैर हो जाता हूँ, जिसे बंदा चलता है। जबकि कुरान कहता है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक है, अल्लाह वो है जो जबान से पाक है, अल्लाह वो है जो आंख से पाक है, अल्लाह वो है जो जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। मतलब क्या हुआ? इधर कहता है कि मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, इधर रब कहता है मैं उसकी जबान हो जाता हूँ, इधर रब कहता है मैं उसकी आंख हो जाता हूँ। मतलब ये हुआ कि आंख बंदे की होती है, देखने की ताकत खुदा की होती है, हाथ बंदे का होता है, पावर खुदा की होती है, पैर बंदे क्या होता है, कुव्वत खुदा की होती है। और जब अल्लाह वाला जिस जबान में अल्लाह की ताकत आ जाती है, वो अल्लाह वाले जिसके जबान में अल्लाह कुव्वत दे देता है, जब वो बोलता है तो हो जाता है। पत्थर को कह देता है पीना पड़ेगा तो पत्थर भी पीने पर मजबूर है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जबान में अल्लाह की ताकत है, उनकी आंख में अल्लाह की ताकत है। आप कहोगे दुरूद पाक अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना टाइम हो गया? 11:30। सबके अंदर 12 बज रहा है। हाथ उठा कहिए सुभान अल्लाह, और आहिस्ते से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, सामने वाला क्रिया खा गया नहीं ऐसा होइए नहीं सकता। माए बहन जलसा जुलूस सुनने में बड़ी तेज होती है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? और चंदा हम लोग करते हैं ना, मर्दों से ज्यादा हमारे माए बहन लोग चंदा देती है। यहाँ मजबूर है छूट देने से, वरना वो लोग छूट देने पर आती है ना, तो जितना चाय पानी पैसा होता सब मौलवी हाथ में दे देते। कोई बात नहीं, आप लोग ठीक है माशाल्लाह से। कह दो सुभान अल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुतिएगा ना तो मुजाहिद राजा मुजाहिद को बुला लो। अभी मेरे बात जानते हैं अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी साहब, अभी भोरथामा में धुआंधार तकरीर हो रही थी। हमें तो लग रहा था यहीं रुक ले, आपको यूं झोल जाए। लेकिन इमाम साहब इतना गुस्साए थे ना, आपको तो बात करने में भी डर लग रहा। और ये नहीं गुस्सा रहे थे, हम समझ रहे थे मुक्तदीन इनको खूब जो है न जोग रहे। सन मौलवी उल्टा मौलवी बोला लेने, कल को 9 बजे और 9:30 बजे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन हजरा यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कई बार वैसे मेरी यहाँ तकरीर लगभग 5वीं है ना, दूसरी बात तो आप भी भुला जाते हैं। कोई कंफर्म बताइए मेरी तकरीर यहाँ कौन सी तकरीर है? तीसरी बात, पहला तीसरी तकरीर है, यहाँ तीसरी है, इधर 4 है। एक मस्जिद में हुई, 3 बार यहाँ हुई, 4 हो गए। 4 में हम पार लिए। कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बहुत लोग एतराज करते हैं, इमाम साहब एतराज ये करते हैं कि वहाँ काहे जाते हैं, वलियों के दरबार में हम क्यों जाते हैं, इस तरह एतराज लोग करते हैं। लेकिन जो आज हमसे एतराज करते हैं, हम पर एतराज करते हैं, वो अंबिया किराम पर सबसे पहले एतराज करें। आज अगर बेला के सुन्नी मुसलमान से, गौस के दीवाने से, ख्वाजा के दीवाने से अगर कोई ये कहता है कि आप ख्वाजा के दरबार में जाते क्यों हो, तो उनसे कहो ये हमसे सवाल करने से पहले क्यों न अल्लाह के नबियों से सवाल कर लो कि अल्लाह के नबी वली के दरबार में क्यों गए।
ये आज के जात से नहीं है, ये सिर्फ हम और आप नहीं जा रहे हो, बल्कि हमसे पहले अल्लाह के नबी जो है वली के दरबार में गए हैं। आप कहोगे निजामुद्दीन आखिर अल्लाह का कौन सा नबी है और अल्लाह का कौन सा वली है जिस वली के दरबार में अल्लाह का नबी पहुंचा है? तो मैं आपको बताऊं, सूरह कहफ कुरान के अंदर एक सूरा है, 15वें पारे से लेकर 16वें पारे तक एक सूरत है जिस सूरत का नाम सूरह कहफ है। सूरह कहफ में जो है वो अल्लाह ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या को वज़ाहत के साथ बयान किया है। अल्लाह ताला की बारगाह में हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार मैं तेरे दोस्त से मिलना चाहता हूँ, मैं तेरे वली से मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि तेरा जो वली होता है उनका काम कैसा होता है, उनका रहना सहना कैसा होता है, उनका किरदार कैसा होता है, उनका जो है मशगला क्या होता है। अल्लाह के नबी ने रब की बारगाह में जब इल्तिजा किया तो रब ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा मेरे वली से मिलने के लिए तुझे खास मकाम पर जाना होगा। अगर मेरे वली से मिलना चाहते हो, मेरे दोस्त से मुलाकात करना चाहते हो तो ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे जलील कद्र पैगंबर, अगर मेरे दोस्त से मिलना चाहते हो तो तुझे अपने जो है ये वतन को छोड़ना होगा, तुझे उस मकाम पर जाना होगा जहाँ पर जो है दो दरिया आपस में मिलता है। तारीख ये कहती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के गरज से आप जो है सफर के लिए इरादे से निकल पड़ते हैं और आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ की निशानदेही अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से किया था। ए मूसा फला मकाम पर जाना तो मेरे दोस्त मेरे वली से तेरी मुलाकात हो जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे जहाँ दो दरिया आपस में मिलते थे। जब हजरत मूसा वहाँ पहुँचे, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो अल्लाह के पैगंबर ने कहा, ए खिज़र कुछ साथ मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, कुछ लम्हा मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ। अल्लाह के वली ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा अगर मेरे साथ रहोगे तो आप मेरे काम को देख करके बर्दाश्त न कर सकोगे, आप एतराज कर दोगे। लेकिन हजरत मूसा ने कहा, ए खिज़र नहीं, मैं आपके साथ कुछ साथ रहना चाहता हूँ, कुछ लम्हा गुजारना चाहता हूँ, आपकी सोहबत में कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया, रखना जो है आपने मंजूर कर लिया और दोनों साहिबान एक कश्ती पर बैठ करके दरिया उबूर करना था, दरिया पार करना था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कश्ती पर बैठे तो मल्लाह ने हजरत मूसा से जो है आपने जो है भाड़ा भी नहीं लिया, किराया भी नहीं लिया और दोनों जो साहिबान जो है कश्ती से सफर कर रहे हैं। असनाए राह में, असनाए सफर में कश्ती के एक पल्ले को पकड़ते हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और पटरे को उखाड़ करके फेंक देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो हजरत मूसा ने खिज़र से कहा, ए खिज़र ये तूने क्या किया? एक आप है कि आपने आपसे जो है भाड़ा भी मल्लाह ने नहीं लिया, साहिबे कश्ती ने किराया भी नहीं लिया और आपने कश्ती बिगाड़ दिया। हजरत खिज़र ने कहा, ए मूसा मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे काम को देख करके बर्दाश्त न कर सकोगे। हजरत मूसा खामोश हो गए। फिर जो है दरिया के उस पार गए, एक आबादी में पहुंचे और आबादी वालों से कहा, ए अब शिरनी ले आइए, शिरनी ले आइए, अगरबत्ती ले आइए, पानी ले आइए। चलते चलते वाकया सुन लीजिए कि अल्लाह के वली जो होते हैं कितना फुल पावर वाले होते हैं, उनका काम कैसा होता है, वो हकीकत में करते क्या है और देखने वाले देखकर समझते क्या है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक आबादी में हजरत मूसा के साथ पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद आबादी वालों से कहा, हे आबादी वालों, हे बाशिंदों, मैं भूखा हूँ, कोई खाने का लुकमा मुझे दे दो, रोटी का कोई टुकड़ा दे दो, कोई पानी दे दो, अनाज का कोई दाना दे दो खाने के लिए, भूखा हो। लेकिन पूरी आबादी में आपने निदा लगाई, किसी ने खाने का एक लुकमा ना दिया, रोटी का एक टुकड़ा ना दिया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की निगाह के सामने में एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार में हाथ लगाया और हाथ लगाने के बाद दीवार को सीधी कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्ग, हजरत मूसा बर्दाश्त न कर सके और हजरत खिज़र से कहा, ए खिज़र
ये तूने क्या किया? एक आप हो कि आप गिरती दीवार को सीधी करते चले जा रहे हो। और इस आबादी का हाल ये है, मैंने लोगों से कहा कोई रोटी का एक टुकड़ा दे दो, कोई खाने का एक लुकमा दे दो, लेकिन खाने का किसी ने एक लुकमा ना दिया, रोटी का एक टुकड़ा ना दिया। लेकिन आप यहाँ के लोगों का काम करते चले जा रहे हो। हजरत खिज़्र ने कहा, ए मूसा, मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे काम को देख करके बर्दाश्त न कर सकोगे। फिर दोनों साहिबान वहाँ से आगे बढ़े। बढ़ने के बाद आबादी में एक दूसरी आबादी में पहुंचे। आबादी में जो है कुछ बच्चे एक जगह पर खेल रहे थे, जिसमें एक बच्चा बड़ा ही निराला बच्चा था, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा था। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उस खूबसूरत बच्चे को अपने करीब बुलाया। बुलाने के बाद उसकी गर्दन को मरोड़ दिया, यानी कि उस बच्चे का मर्डर हजरत खिज़्र ने कर दिया। हजरत मूसा ये बर्दाश्त न कर सके और कहा, ए खिज़्र, ये तूने क्या गजब किया? इस बच्चे का कसूर क्या था? इस बच्चे ने आपका बिगाड़ा क्या था? इस बच्चे का आपने खून क्यों किया? इस बच्चे का मर्डर क्यों किया? हजरत खिज़्र ने कहा, ए मूसा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरे काम को देख करके बर्दाश्त न कर सकोगे। हाज़ा फिरा तो